तबे तो गाइबे हरि नाम सुखे अपराध हमें हाथ। कबे है न कृपा लभिया ये जना कृतार्थ हई हे नाथ। शक्ति बुद्धिहीना अमियाति दीना कर्म रे आत्मसात। योग्यता विचारे किछु नाही पाए तुम्हारा करुणा सारा। करुणा ना हईले कांदिया कांदिया प्राण ना राखी बवारा। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो वेदा से तृणापेक्षा अभिहीना। जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर रामे कुमार हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद।
Prabhupada, 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 Nitya Gaur, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. ISKCON संस्थापक आचार्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, विष्णुपाद परमहंस आचार्य श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव की, नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासंती गौर भक्तवृंद की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की, श्री श्री गौरनिताय की, लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम श्री भक्ति विनोद ठाकुर प्राकट्य दिवस महोत्सव की विदाई गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Shri Gauranga, all glories to Shri Prabhupada, Srila Prabhupada की जय। हरे कृष्णा। तो आप सब का हार्दिक स्वागत है। आज श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी का आविर्भाव दिवस है, तो उनका प्रणाम मंत्र की उच्चारण करेंगे। बोर्ड पे भी प्रणाम मंत्र आ रहे हैं। नमो भक्ति विनोदाय, सच्चिदानंद नामिने, गौर शक्ति स्वरूपाय, रूपानुगावरायते। नमो भक्ति विनोदाय, नमो भक्ति विनोदाय, सच्चिदानंद नामिने, गौर शक्ति स्वरूपाय, रूपानुगावरायते। नमो भक्ति विनोदाय, नमो भक्ति विनोदाय, सच्चिदानंद नामिने, गौर शक्ति स्वरूपाय, रूपानुगावरायते। नमो भक्ति विनोदाय, सच्चिदानंद नामिने, गौर शक्ति स्वरूपाय, रूपानुगावरायते। नमो भक्ति विनोदाय, सच्चिदानंद नामिने, गौर शक्ति स्वरूपाय, रूपानुगावरायते। धन्यवाद। इसका अनुवाद। मैं उन सच्चिदानंद भक्त विनोद ठाकुर को सादर नमन करता हूँ जो गौरांग महाप्रभु की शक्ति का स्वरूप है और श्री रूप गोस्वामी के नेतृत्वगत सभी गोस्वामियों के अनुयायी हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज बहुत ही पावन दिवस है। श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में वर्णन आता है कि शुक्राचार्य के 2 पुत्र षंड और अमृत प्रहलाद महाराज को राजनीति सिखाना चाहते हैं कि पहचानो राजनीति में कौन आपके मित्र हैं, कौन आपके शत्रु हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज कहते नहीं, मेरे को जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं किसी को भी शत्रु और मित्र के रूप में नहीं देखता। बोले किसी को शत्रु और मित्र के रूप में देखना पशु बुद्धि है। पशु लोग होते हैं, वो मानते हैं मेरा पशु, ये शत्रु है, ये मित्र है, ये पशु बुद्धि है। तो ऐसे कैसे? तो 7वें स्कंद के 5वें अध्याय का 12 नंबर श्लोक है। प्रहलाद महाराज कहते हैं, सा यदा अनुवर्ते पशु बुद्धि विधीयते, कि मेरे पास ये पशु बुद्धि क्यों नहीं है? सा यदा अनुवर्ती है, भगवान की कृपा से मेरे पास ये पशु बुद्धि नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान के प्रति फेवरेबल एटीट्यूड भगवान की कृपा से ही आ सकता है। और प्रभुपाद ये भी लिखते हैं, हम सब ने सुना है उपदेशामृत के प्रीफेस में, आमुख में, कि भक्ति में हमारी उन्नति निर्भर करती है हमारे मनोवृत्ति पे, हमारे एटीट्यूड पे। एक ही साथ भक्त लोग ज्वाइन करते हैं, कोई किसी स्पीड से भागता है, कोई अलग, सबकी स्पीड अलग अलग है, निर्भर करता है हमारे एटीट्यूड के ऊपर। और ये एटीट्यूड कैसे भगवान के प्रति, भक्ति के प्रति और प्रगाढ़ किया जाए, फेवरेबल बनाया जाए? क्या बता रहे हैं प्रहलाद महाराज? भगवान की कृपा या शुद्ध भक्तों की कृपा। तो आज भक्तिविनोद ठाकुर जी का प्राकट्य दिवस है। हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारा भी जो एटीट्यूड है भक्ति में वो और पॉलिश हो और निखर के आए। भक्तिविनोद ठाकुर जी का हमने जो भजन गाया, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करोई दासे तृणापेक्षा अतिहीन। क्योंकि बाहरी जगत में जब हैं, भौतिक जगत में सबका एटीट्यूड क्या है? भोग वृत्ति, कि पूरा संसार मेरे भोग के लिए है। लेकिन जब भक्ति में आते हैं तो हमें क्या समझा जाता है? नहीं, दास दासानुदास बनना है। बाहर थे बॉस बॉसानुबॉस, अब बना है दास दासानुदास, बिल्कुल उल्टा। बड़ी कठिनाई होती है। लेकिन अगर गुरु की कृपा हो जाए, कृपा की एक बूंद प्राप्त हो जाए, गुरु कृपा बिंदु दिया करोई दास, मैं जिनसे भी हीन हो जाऊंगा, मैं सबको सम्मान देना सीख जाऊंगा, सब सहन करना सीख जाऊंगा, तभी तो गायबे हरिनाम सुखे अपराध भवे हाथ, तभी मैं अपराध रहित होकर हरिनाम का जप कर पाऊंगा। तो ये बहुत विशेष दिन है। ये ऐसे जो विशेष दिन होते हैं कृपा को आकर्षित करने के लिए होते हैं। इन विशेष दिनों में हमें अपने आचार्यों के प्रति कृतज्ञता और प्रेम विकसित करना चाहिए। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी का प्रणाम मंत्र है, नमो भक्ति विनोदाय। इस प्रणाम मंत्र में भक्तिविनोद ठाकुर जी के बहुत से गुण छिपे हुए हैं। भक्ति विनोदाय, उनको ये टाइटल दिया गया भक्ति विनोद का। भक्ति विनोद का अर्थ क्या है? कि वो भगवान के प्रति इतने समर्पित हैं कि अपनी भक्ति से वो भगवान को विनोद, आनंद देते हैं। नमो भक्ति विनोदाय। परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज ने अपनी पुस्तक लिखी है भक्ति सिद्धांत वैभव, जिसमें भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज का पूरा चरित्र है। उसमें वो कहते हैं अगर हम भक्ति वेदांत को जानेंगे तो भक्ति सिद्धांत को समझ पाएंगे, और जब भक्ति सिद्धांत को जानेंगे तो भक्ति विनोद को जान पाएंगे। यानी कि भक्ति वेदांत से भक्ति सिद्धांत, और जब सिद्धांत क्लियर हो जाएगा फिर भक्ति विनोद, फिर ऐसी भक्ति करेंगे जिससे कृष्ण को प्रसन्नता होगी।
तो ये टाइटल उनको वैष्णवों ने दिया था शायद 1886 में, उनकी कृष्ण के प्रति समर्पण देख। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने। सच्चिदानंद भी एक टाइटल है। ये टाइटल उनको दिया गया 1868 में, जबकि इन्होंने एक बहुत सुंदर कविता लिखी थी महाप्रभु के ऊपर। श्री चैतन्य महाप्रभु सच्चिदानंद प्रेम अलंकार। जब पहली बार इन्होंने चैतन्य चरितामृत पढ़ी, उसके बाद उन्होंने अपने हृदय का उद्गार महाप्रभु के प्रति ऐसे प्रकट किया, क्योंकि उन्होंने कविता लिखी सच्चिदानंद प्रेम अलंकार, इनको टाइटल मिल गया सच्चिदानंद। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय। गौरांग महाप्रभु की शक्ति के स्वरूप हैं। तो गौरांग महाप्रभु जब प्रकट होते हैं, उनके साथ भगवान की अंतरंगा शक्ति गदाधर पंडित भी प्रकट होते हैं, तो वही गौर शक्ति स्वरूप आया। इसके दो कारण हैं। भक्तिविनोद ठाकुर का जो तिरोभाव भी हुआ, वो उसी दिन हुआ जिस दिन गदाधर पंडित का तिरोभाव, मध्याह्न के समय। और वरिष्ठ आचार्य बताते हैं कि भक्तिविनोद ठाकुर गदाधर पंडित के ही, आप उनका स्वरूप बोल सकते हैं, उसी रूप में प्रकट हुए। और दूसरा कारण ये है उनको गौर शक्ति स्वरूप आए कहने का, कि जब भक्तिविनोद ठाकुर यहाँ पर थे, चैतन्य महाप्रभु के अप्रकट होने के बाद गौड़िया वैष्णव सिद्धांत बिल्कुल लुप्त हो गया था। जब महाप्रभु अप्रकट हुए तो गौड़िया वैष्णव सिद्धांत को लेकर बहुत कंफ्यूजन था। तो तीन महान आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित, श्रीनिवास आचार्य जी ने पुस्तक वितरण करके फिर से सिद्धांत को स्थापित किया। उसके बाद उनके अप्रकट होने के बाद फिर से गौड़िया वैष्णव सिद्धांत लुप्त हो गया। फिर आए दो मुख्य आचार्य, कौन कौन से, किसने सिद्धांत को दोबारा स्थापित किया था? हाँ, विश्वनाथ ठाकुर और बलदेव विद्याभूषण। फिर उन्होंने स्थापित किया। फिर उनके अप्रकट होने के बाद फिर से कंफ्यूजन हो गया। फिर कौन आए? भक्तिविनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सुरेश ठाकुर और श्रीला प्रभुपाद। उस भक्तिविनोद ठाकुर के समय बहुत कंफ्यूजन था। गौड़िया वैष्णव एक गाली का रूप था, ऐसे इतनी बुरी हालत हो गई थी। और पूरे समाज में गौड़िया वैष्णव के नाम पे अप संप्रदाय थी। अप संप्रदाय का मतलब जो कि उल्टा सीधा सिद्धांत थे। आउल बाउल, शेकी बेकी, डारवेस, अतिबाड़ी, गौरांग नागरी। शेकी बेकी में क्या करते हैं, पुरुष लोग सखियों की तरह अपने आप को ड्रेस करते हैं, साड़ी डालेंगे, लिपस्टिक लगाएंगे, चूड़ियां डालेंगे, श्रृंगार करेंगे, क्योंकि हम ऐसा मेडिटेशन करेंगे तो भगवान की लीला में सखी बन जाए। और इतने एक्सट्रीम तक चले जाते हैं कि उनके मंथली पीरियड्स भी ऑब्जर्व करते हैं, हमारा मंथली पीरियड चलता है। ये मतलब कि हद है। फिर हाँ, फिर शकी वेकी, फिर डारवेज, और फिर आउल बाउल। बाउल अच्छा शब्द है, बाउल मतलब अवधूत, लेकिन बिना अवधूत बने उनकी तरह व्यवहार करना। गौरांग नागरी, गौरांग नागरी मतलब गौरांग महाप्रभु को जैसे कृष्ण रासलीला करते हैं, ऐसे गौरांग महाप्रभु के वो रासलीला कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत सिद्धांत। तो इसका भरमार था। ऐसी 14 अप संप्रदाय थी। साथ ही साथ क्रिश्चियनिटी, साथ ही साथ ब्रह्म समाज, आर्य समाज, उल्टा सीधा सब कंफ्यूजन था हिंदुइज्म के नाम पे। तो क्या हुआ है, इन सब को उन्होंने अलग करके एक क्लियर कट गौड़िया वैष्णव सिद्धांत स्थापित किया। गौड़िया वैष्णव सिद्धांत खिले हुए सूर्य के समान है, और ये सारे जो कंफ्यूजन थे, अब संप्रदाय थे, एक बादल के समान है। तो सूर्य के अगर कोई बादल आ जाए तो बादल को छटाने के लिए क्या चाहिए? सूर्य की शक्ति चाहिए। इसी प्रकार से इन सारे अप संप्रदायों को, गलत सिद्धांतों को दूर करने के लिए स्वयं गौरांग महाप्रभु की शक्ति को आना पड़ा। इसलिए गौर शक्ति स्वरूप आया, ताकि वो सही सिद्धांत को स्थापित कर सकें। और अपने इस मिशन में सहायता पाने के लिए इन्होंने खूब प्रार्थनाएं की, और ये प्रार्थना की कि मुझे एक ऐसा पुत्र दें जो कि विष्णु की एक किरण हो, जो कि बादलों को छटाने में मुझे सहायता करे। और विष्णु की किरण कौन थे? विमला प्रसाद, भक्ति सिद्धांत सुरेश ठाकुर महाराज। तो गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगा वरायते। हम सभी गौड़िया वैष्णव रूपानुगा हैं, रूप गोस्वामी जी के अनुगत हैं। और राधा कृष्ण की लीला में रूप गोस्वामी क्या हैं? रूप मंजरी है। और श्रीमती राधा रानी की प्रधान सखियों में ललिता सखी है। ललिता सखी के करोड़ों करोड़ों गोपियों का व्यूथ है।
और उनकी वो प्रधान है ललिता सखी। इन सब सखियों को जो सहायता करती है राधा रानी की सेवा में वो कहलाती है मंजरियां। मंजरियां छोटी उम्र की गोपियां होती हैं, और उन मंजरियों में जो प्रधान मंजरी हैं वो है रूप मंजरी, और रूप मंजरी की जो मुख्य सहायिका हैं वो है भक्तिविनोद ठाकुर, अपने स्वरूप में वो है कमल मंजरी। तो रूपानुगा मराए थे, ये तो भगवान की लीला में हो गया। महाप्रभु की लीला में रूप गोस्वामी जी हैं। रूप गोस्वामी जी का प्रणाम मंत्र क्या है? श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम ये न भूतले स्वयं रूप कदामयम ददाति स्व पदांतिकम। महाप्रभु के अभीष्ट को पूरी पृथ्वी पे स्थापित करना ये रूप गोस्वामी जी की सेवा है। महाप्रभु का अभीष्ट क्या है? जारे देखो तारे कहो कृष्णोपदेश, या पृथ्वी चाचे नगर अधिग्राम सर्वत्र प्रचार है वे मोर नाम। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी ने इसको स्थापित किया। अब देखिए 1896 में जब पूरा भारत इस संघर्ष में था कि कैसे अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाला जाए, भक्तिविनोद ठाकुर जी ने पुस्तक लिखी लाइफ एंड परसेप्ट्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य 1896 में, और विदेशों की लाइब्रेरी में भिजवाया। कितना बड़ा दृष्टिकोण आप सोचिए, ये भारत को आज़ाद कराना नहीं, उनका ये दृष्टि था वह सारे बद्ध जीवों को जन्म मृत्यु के चक्कर से आज़ाद कराना है। कितना बड़ा सोचिए, क्या दृष्टिकोण होगा। पूरा भारत एक जगह में सोच रहा है, एक दिशा में सोच रहा है, और इनकी दृष्टि कितनी बड़ी है। तो इन्होंने क्या किया, वो किताब भिजवाई। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भक्तिविनोद ठाकुर हैं ओरिजिनेटर ऑफ कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने गौर काम, गौर नाम, गौर धाम स्थापित किया। गौर काम मतलब चैतन्य महाप्रभु की इच्छा पूरी पृथ्वी पे। उन्होंने पहले से इनका विजन था कि जो महाप्रभु की इच्छा पूरे विश्व में फैलेंगे, इसी उन्होंने अंग्रेजी भाषा सीखी। पहले गौड़िया वैष्णव आचार्य थे जिन्होंने इंग्लिश में लिखा, इंग्लिश को सीखा। हमारे वरिष्ठ भक्त बताते हैं कि ये भी भगवान की योजना थी कि ब्रिटिशर्स का राज पूरे विश्व में फैले, क्योंकि तो कॉमन लैंग्वेज हो जाए इंग्लिश, और फिर इंग्लिश भाषा का उपयोग करके चैतन्य महाप्रभु के संदेश को पूरे विश्व में फैलाया जाएगा। हर ये पूरा प्लानिंग था भगवान का। इसलिए ब्रिटिशर्स कहते थे सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर। आज श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से पूरे विश्व में हमारे मंदिर हैं, और आज यहाँ पे हम भागवतम क्लास चल रही है, कहीं पे गौर आरती चल रही होगी, कहीं पे मंगल आरती चल रही होगी, कहीं पे भोग आरती चल रही होगी। हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं सन नेवर सेट्स इन इस्कॉन। ये भैया श्री कृष्ण भगवान ना कहीं प्रभुपाद जी का गुणगान हो रहा होगा पूरे विश्व में। कोई ये प्रोजेक्ट ले सकता है, देखिए इसमें क्या क्लॉक है, वर्ल्ड क्लॉक। तो कैसे हुआ ये? भक्तिविनोद ठाकुर ने इसको शुरुआत किया। ओरिजिनेटर ऑफ कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट, गौर काम को स्थापित किया। कितने अंतरंग पार्षद होंगे आप चैतन्य महाप्रभु की, आप सोचिए। गौर काम, गौर धाम। महाप्रभु के प्रकट होने के बाद नवद्वीप धाम पूरा गायब हो गया था। बहुत कंफ्यूजन था कि महाप्रभु गंगा के पश्चिमी तट पर प्रकट हुए हैं कि पूर्वी तट पर प्रकट हुए हैं। तो बहुत ऐसे सहिजिया थे, बोलते हैं कि पश्चिमी तट पर प्रकट हुए हैं। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर जी को पूरा भगवान ने दर्शन दिए, कैसे क्या उनकी जन्मस्थली है, और उन्होंने पूरे शास्त्रों को देखा, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स को देखा, जगन्नाथ दास बाबू जी महाराज से अप्रूव कराया, गुरु साधु शास्त्र सब देखकर उन्होंने स्थापित किया कि चैतन्य महाप्रभु जो प्राकट्य है गंगा नदी के पूर्वी तट पे। तो गौर धाम, और उन्होंने नवद्वीप धाम महात्म्य लिखा, नवद्वीप धाम की पूरी परिक्रमा की। और गौर नाम, रिटायरमेंट के बाद उन्होंने नाम हट शुरू किया, नाम का बाजार, और नाम का बाजार किया। ऐसे 500 नाम हट खोले, हजारों लोग जोड़ दिए उन्होंने। और नाम हट में क्या कह रहे थे, इसके जो मुख्य दलाल हैं कौन है? नित्यानंद प्रभु। और इसकी मूल्य क्या है? श्रद्धा। और ये कौन है वहां पे? स्वीपर है। मार्केट में, उस नाम की मार्केट में झाड़ू लगाते हैं, स्वीपर। बोले आपने झाड़ू लगाने की सेवा क्यों ली? बोले झाड़ू लगाते हैं ना तो बड़ी खबर मालूम चलती, लोग अखबार फेंकते हैं तो लेटेस्ट खबर मालूम चलती रहती क्या हुआ। तो ये है गौर नाम, गौर धाम, गौर काम, रूपानुगा भराए थे। ये ऐसे भक्तिविनोद ठाकुर। भक्तिविनोद ठाकुर जी का जीवन बहुत महान है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जैव धर्म के इंट्रोडक्शन में लिखते हैं कि ये 26 गुणों से संपन्न है। फिर भी इनका सबसे महत्वपूर्ण गुण निकल के सामने आता है
कि हमेशा बहुत उत्साहित रहते थे भगवान की सेवा में लगने के लिए, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गवाते थे। आप उनका शेड्यूल हम चर्चा करेंगे, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गवाते थे। अव्यर्थ कालत्वम। भक्तिनाथ ठाकुर जी हमें बहुत सुंदर संदेश दे रहे हैं कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, सीमित है। इस सीमित जीवन में असीमित को प्राप्त करना है तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते एक क्षण भी बर्बाद करना। लेकिन आजकल स्मार्टफोन की कृपा से हम पता नहीं कितने घंटे बर्बाद कर देते हैं, और इसकी ऐसी आदत पड़ गई है हमें कुछ गिलानी भी नहीं होती, ये आदत लाइफस्टाइल बन गया है। भक्तिनाथ ठाकुर से आज हम प्रार्थना करें कि हम सीखें एक एक क्षण कैसे भगवान की सेवा में लगाना है। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए 10 बच्चे होते हुए सैकड़ों शास्त्र लिखे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की नौकरी जिसमें इतने कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते थे उसको सॉल्व करते हुए सैकड़ों शास्त्रों को लिखना, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गवाना। भक्ति सिद्धांत ठाकुर आज कहते हैं ये विशेषता थे। श्रील प्रभुपाद जी भी 1969 में गौर पूर्णिमा का लेक्चर था, उसमें बताते हैं कि भक्तिनाथ ठाकुर जी ग्रस्त होते हुए भी उन्होंने इतने सारे शास्त्र लिखे, दैट इज द ब्यूटी ऑफ हिज लाइफ। ये उनके जीवन की मुख्य सुंदरता है। श्रील प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि वो उनके जीवन से 2 मुख्य गुण प्रभुपाद निकाल के लाते हैं। बोलते हैं एक तो सिंसियरिटी और एक डिटर्मिनेशन। बहुत ही सिंसियर थे और बहुत ही दृढ़ थे। प्रभुपाद जी कह रहे हैं अगर हम सिंसियर रहेंगे अपने आप हमें शक्ति प्राप्त हो जाएगी, हमें भगवान से अलग से शक्ति मांगने की आवश्यकता नहीं है। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौरताय की जय। कई बार हम भगवान से मांगते हैं भगवान हमें शक्ति दो, प्रभुपाद मुझे शक्ति दो। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं वन डज नॉट नीड टू सीक स्ट्रेंथ सेपरेट फ्रॉम द सुप्रीम लॉर्ड, बट इफ यू आर सिंसियर द सुप्रीम विल गिव यू सफिशिएंट स्ट्रेंथ। भगवान से अलग से शक्ति मांगने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सिंसियर हैं स्वतः ही हमें शक्ति प्राप्त हो जाएगी। सिंसियर होने का क्या अर्थ है कि जैसे मर्जी परिस्थितियां हों हमें अपना सर्वोत्तम से सर्वोत्तम प्रयास करना चाहिए। परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, प्रयास हमारे हाथ में है। वो प्रयास हर परिस्थिति में अपना सर्वोत्तम प्रयास, ये हम भक्तिनाथ ठाकुर जी के जीवन में सीखे लिखेंगे। भक्तिनाथ ठाकुर जी का जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ था। उनके जीवन में बहुत सी समस्याएं, उनका स्वास्थ्य की समस्याएं, धन की समस्याएं, रोजगार की समस्याएं, परिवार में समस्याएं, फिर उसके बाद समाज की समस्याएं होते हुए भी हर परिस्थिति में अपनी सेवा करते रहे। इसलिए उनको महाजन भी कहा जाता है। सेमथ गोस्वामी। भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज हमें चेतावनी दे रहे हैं कि उनका जीवन चरित्र शुरू करने से पहले कभी भी गलती मत करना कि उनको एक साधारण मनुष्य समझना। एक साधारण गृहस्थ में थे, 10 बच्चे थे, नौकरी करते थे। नहीं नहीं नहीं, वो एक महाजन है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों ने प्रभुपाद को पत्र लिखा कि प्रभुपाद हमने सुना है कि भक्तिनाथ ठाकुर जी निर्विशेषवादियों और शून्यवादियों के पास भी जाते थे। प्रभुपाद बोला हाँ, ये एक लीला थी, उस समय योग माया से ढके हुए थे। जिस प्रकार से भगवद गीता के पहले अध्याय में अर्जुन योग माया से ढके हुए थे, का ज्ञान। हर आचार्य का जीवन हम देखते हैं इस प्रकार से है। श्रील प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज से मिलने से, आवाज क्लियर आ रही है ना? श्रील प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज से मिलने से पहले एक फ्रीडम फाइटर थे, गृहस्थ आश्रम, गांधी जी की मूवमेंट में भाग ले रहे थे। दिखने में बड़े साधारण, लेकिन बाद में कितना बड़ा चमत्कार किया। तो हर आचार्य के जीवन में भगवान की योजना के अनुसार ऐसे विकास होता है। तो गलती से भी हम उनको साधारण मनुष्य ना माने और नित्य सिद्ध पार्षद हैं, भगवान की लीला में कमल मंजरी हैं और यहाँ हमें सिखाने आए हैं, हमें आदेश देने आए हैं, हमें प्रेरणा देने आए हैं कि कैसे इस कलयुग में इवन गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी कोई व्यक्ति महाजन बन सकता है, गोस्वामी बन सकता है। तो भक्तिनाथ ठाकुर जी का प्राकट्य आज के दिन 1838 में उला ग्राम में, पीर नगर उला ग्राम में हुआ, अपनी माँ के यहाँ, नानकों के यहाँ पे। और उनके जो नानके थे बहुत धनी थे, बहुत से हाथी, घोड़े, सेब के बगीचे, बागान सब थे, नौकर चाकर, सिक्योरिटी गार्ड्स।
और जब ये 2 साल के ही थे इन्होंने कविता लिखनी शुरू कर दिया था। 2 साल थे तो देखा कि घर के बाहर कौवा कौं कौं कर रहा है और पिताजी बाहर गए हुए थे, तो उन्होंने कविता लिख ली। क्या कविता लिख दी? कक कल झिंगेर फूल बाबा से नदे बासो। बोले कि हे कौवे पीछे हट जाओ, पिताजी आने वाले, हमें मालूम है पिताजी आने वाले, काऊ काऊ मत कराओ। और पिताजी अगले दिन आ गए। तो 2 साल में ही इन्होंने कविता लिखनी शुरू कर दी थी। और इनके और भी भाई थे, जो भाई थे इनसे ज़्यादा सुंदर दिखने में थे और बहुत शरारती भी थे। ये दिखने में इतने सुंदर नहीं थे। इनका नाम केदारनाथ था और बहुत ही शांत स्वभाव के थे और इनको बचपन से ही रामायण महाभारत सुनना अच्छा लगता था। तो इनका जो सिक्योरिटी गार्ड था उसके पास जाते थे, रामायण सुनते थे, रामायण सुनते थे। तो जब रामायण सुनते थे तो आके अपनी माँ और बहन को सुनाते थे और माँ और बहन बहुत खुश होती थी और सिक्योरिटी गार्ड के लिए संदेश देते थे, या वापस को संदेश देते थे। इनके पास एक और सिक्योरिटी गार्ड था जो मुसलमान था, जिसका नाम था नाफ। वो पहले डाकू था, लेकिन डाकू होते होते पता नहीं कैसे उसने हरिनाम सुना, हरिनाम में उसका बहुत रुचि बढ़ गई। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी को हरिनाम की महिमा समझाता था और भक्तिविनोद ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगता था। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी को मालूम चला उनके जो सेब का बाग है उसमें उसकी सेब खाने की इच्छा हुई, लेकिन मालूम चला उस पेड़ पे भूत रहता है। तो बोले कैसे जाना, सेब तो खाना ही है, अब भूत है उसमें। तो अपने मित्र की एक माँ थी जो कि भूतों को भगाती थी, उसके पास गए। बोले कुछ नहीं बच्चा, ये करना बस राम 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 जपो, भूत भाग जाएगा। तो बड़ा विश्वास था इनको राम के नाम पे। तो उन्होंने पहले प्रैक्टिस की, रात को अकेले सड़क पे निकल जाते थे, राम 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 बोलते थे। पूरा कॉन्फिडेंस आ गया तो बगीचे में चले गए अकेले, रात को राम 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 करते हुए गए और पेड़ के ऊपर चढ़ गए और सेब तोड़ के ले आए। तो पूरा हरि नाम में विश्वास। श्रील प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि सिंसियरिटी और डिटर्मिनेशन के साथ उनकी 2 मुख्य गुण थे। उनके अंदर हिम्मत, करेजियस, बहुत बहादुर थे और अव्यर्थ कालत्व, समय बर्बाद नहीं करते थे। हम देखते हैं कि हिम्मत कब आती है किसी व्यक्ति को? हिम्मत आती है जब हमारी श्रद्धा पक्की होती है। जब श्रद्धा पक्की होगी तो हमारे में उत्साह भी होगा और एक हिम्मत आएगी आगे कदम बढ़ाने के लिए। श्रील प्रभुपाद जी वृद्ध अवस्था में विदेश जाने लगे। मिसेस देसाई ने बोला मत जाओ, बूढ़े व्यक्ति हो, मर जाओगे वहां पे। बड़ी हिम्मत का काम किया प्रभुपाद जी ने। बोला नहीं, मुझे जाना है। एक बार प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक में थे, उनके शिष्यों ने, प्रभुपाद ने उनको बोला जब मैं छोटा बच्चा था तो कलकत्ता में मैं विक्टोरिया टावर के ऊपर चढ़ गया था। सभी शिष्य ने बोला प्रभुपाद यू आर वेरी ब्रेव। तो बोला आई एम ब्रेव नाउ आल्सो। तभी यहाँ पे आया हूँ विदेश में। तो ये हिम्मत कैसे आती है हमें? श्रद्धा से। जब श्रद्धा होती है तो हम कदम उठाने में घबराते नहीं हैं। जब श्रद्धा नहीं होती तो असमंजस में रहते हैं, आगे बढ़े ना बढ़े। कई लोग युवा ब्रह्मचारियों को देखते हैं, बोले आप अच्छी नौकरी, अच्छा घर छोड़ के ब्रह्मचारी बन गए, कैसे, क्या? बोले क्या प्राप्त होगा? बोले कृष्ण प्रेम। देखा अभी कृष्ण प्रेम क्या होता है? नहीं, हिम्मत आई। कैसे हिम्मत आई? श्रद्धा है, जीवन समर्पित करना है। भक्तिविनोद ठाकुर जी को हरिनाम में पूरी श्रद्धा थी। आगे जाके हम देखते हैं 1885 में वो भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज के साथ एक बार बंगाल में कुलिया ग्राम में गए। कुलिया ग्राम वहाँ स्थान है जहाँ महाप्रभु ने बहुत लीलाएं की थी। तो रात का समय हो गया था, तो कहीं रहने की जगह नहीं थी, तो एक मंदिर में रुक गए। सुबह बाहर आए, लोगों ने पूछा आप कहाँ से आए हैं? बोले वहाँ से। बोले रात को कहाँ रुके थे? बोले वो जो बॉर्डर पे मंदिर था वहाँ। यहाँ बाहर कैसे रुक गया? वहाँ तो ब्रह्म राक्षस रहता है। जो उस मंदिर का पुजारी था वो ब्रह्म राक्षस बन गया। वो तो बहुत तंग करता है, पत्थर फेंकता है, पता नहीं क्या क्या गालियां देता है, मारपीट करता है। तो आपके साथ भी किया? बोले हाँ किया था उसने। फिर क्या किया आपने? भक्तिविनोद ठाकुर ने बोला मैंने क्या किया? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, मैंने हरि नाम लिया। फिर क्या हुआ? चला गया। वो बड़े हैरान है। बोले पूरा जीवन वो भी हरि नाम लेता था, यही मंत्र जपता था, तो फिर वो ब्रह्म राक्षस बन गया। पुजारी था, हरि नाम लेता था, ब्रह्म राक्षस बन गया।
और इसी हरि नाम से उसका उद्धार हो गया। बात समझ में नहीं आई तो भक्तिविनोद ठाकुर जी ने पूछा, उसका जो भारी नाम था लिप था, खाली अक्षर बोलता था हरे कृष्ण की बस। फिर उन्होंने भक्तिविनोद ठाकुर दूसरे बात पूछी, उसका चरित्र कैसा था? चरित्र तो बड़ा खराब था, उल्टी सीधी हरकतें करता रहता था। फिर भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताया, अगर हम भक्तों का संग का सही लाभ नहीं उठाते और हरिनाम के बल पे कुछ भौतिक लाभ उठाना चाहते हैं तो ये बहुत बड़ा नाम अपराध है। तो ऐसा नाम अपराध कोई करेगा तो निश्चित रूप से ब्रह्म राक्षस बनेगा। लेकिन उसका उद्धार कैसे होगा? जब वो शुद्ध भक्त के मुख से हरिनाम या भागवतम सुनेगा तो उसका उद्धार हो जाएगा। तो शुद्ध भक्त कौन थे? भक्तिविनोद ठाकुर जी। तो उनकी हरिनाम में बहुत श्रद्धा थी। तो इस प्रकार से जब लगभग वो 7 वर्ष के हुए, इनको स्कूल में डाला गया और बहुत जल्दी इन्होंने बंगाली तो जानते ही थे, उड़िया भी सीख ली, संस्कृत भी सीख ली और इंग्लिश सीखने के लिए बहुत रुचि दिखाई इन्होंने। लेकिन जब 8 वर्ष के हुए, इनके घर के सारे हालात बदल गए। इनके भाइयों की मृत्यु हो गई, इनके मामा जी की भी मृत्यु हो गई और घर में जो बहुत धनी परिवार था बहुत निर्धन हो गए। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। तो क्या हुआ, जब 11 साल के हुए तो इनके घर वालों ने सोचा कि किसी लक्ष्मी को लाया जाए, शायद भाग्य बदल जाए। तो इनका विवाह करा दिया गया 5 वर्ष की कन्या से। उस समय में बाल विवाह होता था। बाल विवाह हो गया लेकिन कुछ बदला नहीं। जब ये 12 साल के हुए तो इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। बहुत इन्होंने कष्ट देखे, लेकिन ऐसे कष्टों के बीच में भी वो लिखते रहे। 13 वर्ष की उम्र में इन्होंने 25 वॉल्यूम्स लिखी विक्रम और बेताल के ऊपर। याद है आपको विक्रम बेताल? उसकी स्टोरीज के ऊपर एक वॉल्यूम में 50-50 कहानियां। 13 साल की उम्र का बच्चा इतना कहानियां लिख रहा है। और 2 वॉल्यूम्स लिखी उन्होंने सिकंदर और पोरस के ऊपर। और इनके पिताजी, इनके जो दूसरे मामा थे, उन्होंने देखा कि इंग्लिश में इतना कुछ लिख रहा है, इंग्लिश जानता है, इसको कलकत्ता में ले जाते हैं और इंग्लिश पढ़ाएंगे। तो कलकत्ता में ले गए, वहाँ के बहुत बीमार पड़े। पूरे भक्तिविनोद ठाकुर जी के जीवन में देखेंगे कई बार वो बीमार पड़ते हैं, बहुत बीमार पड़ गए, कोई इलाज नहीं हो रहा। इनके मामा जी वापस इनको इनके घर में लाए। क्या था घर का नाम? कहाँ के पे हुए थे? वीर नगर। वहाँ ले आए। वहाँ पे एक फकीर था जिसका नाम था गोलोक। उसके बाद तो उस गोलोक ने, फकीर ने क्या किया, कुछ झाड़ पूछ करके इसके बुखार को ठीक कर दिया और बोला 2 भविष्यवाणी की। एक भविष्यवाणी तो ये की कि तुम्हारा जो सारा गांव है महामारी से खत्म हो जाएगा, और दूसरी भविष्यवाणी की कि आगे जाके तुम बहुत बड़े वैष्णव बनोगे। तो वहां पे एक प्रोफेसर थे, उन्होंने उनकी कविताएं पढ़ी कि जो कविता थी, लेख था इनका सिकंदर पोरस और विक्रम बेताल में, तो उनको बहुत अच्छे लगे। लेकिन उनसे एक प्रश्न पूछा, ये विक्रम बेताल की कहानियां, सिकंदर पोरस की कहानियां से जन समाज का क्या उद्धार होने वाला है? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न जो उनके हृदय को छू गया। और वैसे भी परिवार में उन्होंने अपने पिता की मृत्यु देखी, भाइयों की मृत्यु देखी, मामा की मृत्यु देखी, धनवान से एकदम निर्धन हो गए, इनके पास कोई रोजगार नहीं था। तो ये ढूंढ रहे थे कि सच्चाई क्या है। हम देखते हैं इस भौतिक संसार में जब हमारे जीवन में कष्ट आते हैं तो एक नंगा सत्य में दिखाई देता है, वो सच्चाई का हम सामना करते हैं। जब इस संसार में तथाकथित सुख आते हैं तो हम सच्चाई से बहुत दूर चले आते हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी ने सच्चाई देखी, इतनी कम आयु में इतनी सारी मृत्यु देख ली, धनवान से निर्धन हो गए, कोई रोजगार नहीं है, इतना संघर्ष। तो वो जानना चाहते थे कि मृत्यु क्यों आती है, मृत्यु के बाद क्या है, भगवान है कि नहीं, बहुत जिज्ञासु हो गए। और जब उस प्रोफेसर डेल ने ये प्रश्न किया तो उनकी जिज्ञासा और बढ़ गई। तो इधर ढूंढने लगे, तो ढूंढते उन्होंने बाइबल भी पढ़ ली, कुरान भी पढ़ ली, कुछ संतुष्टि नहीं हुई। और जब ये 18 साल के हो गए थे तो उस फकीर ने जो भविष्यवाणी की थी, पूरा का पूरा गांव महामारी से खत्म हो गया, जिसमें उनकी बहन की भी मृत्यु हो। उनको बहुत दुख हुआ और ये और जिज्ञासु हो गए कि वास्तव में सत्य क्या है। तो इधर उधर से पूछा, सब लोग अलग अलग उनको सिद्धांत दे रहे हैं।
को कुछ समझ में नहीं आया ना। एक व्यक्ति को देखा इन्होंने कि वो दुर्गा माँ की प्रतिमा बना रहा है, तो बोले क्या ये भगवान है? बोले अभी नहीं, जब इसकी आंखें बनाऊंगा तो भगवान प्रवेश करेंगे। बोले कब बनाओगे आंखें? उस दिन आ जाऊंगा। उस दिन आए, आंखें बना रहे थे, बोले भगवान प्रवेश कर गए? बोले अभी नहीं, जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तब आ जाऊंगा। प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन फिर पहुंचा, उस कारपेंटर से पूछा आ गए भगवान? बोला मुझे इसमें कोई विश्वास नहीं, पता नहीं आए नहीं आए, चला गया। तो बड़े कंफ्यूज हो गए यार कि क्या है, कैसे जाने भगवान को। लेकिन इनकी हरिनाम में बहुत रुचि थी, क्योंकि बचपन में इन्होंने हरिनाम की महिमा सुनी थी। तो धीरे धीरे इनको छोटी छोटी नौकरियां मिली, 15 रुपए की नौकरी, 20 रुपए की नौकरी। एक जगह इनको नौकरी मिली, कहीं चीनी का व्यापारी था, वहां इनको नौकरी मिली। कोई ग्राहक आया, उसने माल लिया और ज्यादा पैसे दे दिए, इसने बुला के उसको पैसे वापस कर दिए। मालिक को मालूम चला भैया ऐसे नौकर नहीं चाहिए, मैं जाओ यहाँ से, तो दुकान खाली करवा दोगे। उनको छोड़ दिया। तो बहुत संघर्ष करना पड़ा, इनको कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही थी। और क्या हुआ, जब ये 20 वर्ष के थे तो इनके नाना जी ने इनको बुलाया कि मैं शरीर छोड़ने वाला हूँ। तो नाना जी से मिलने गए। 2 दिन हो गए। नाना जी दिन में उपवास रखते थे, हरिनाम लेते थे, रात को गरम गरम कचौड़ी खाते थे, गरम दूध और खजूर खाते थे। बोले नाना जी अब ठीक ठाक तो हो? बोले अभी ठहर जाओ, होगा। और बड़े विशेष योगी थे, जो शाम का बिल होता था उसमें से कोबरा को निकालते थे और चप्पल से उसकी पिटाई करके मार देते थे। तो बड़ा हिंसा उनका था। 30 दिन आराम से ऐसे बातें करते करते कहता मैं शरीर छोड़ रहा हूँ। और शरीर छोड़ते छोड़ते उन्होंने बोला केदारनाथ मैं जानता हूँ तुम बहुत संघर्ष कर रहे हो, लेकिन जब तुम 27 वर्ष के बाद तुम्हें बहुत अच्छा नौकरी मिलेगी और तुम बहुत बड़े वैष्णव बनोगे। ये भविष्यवाणी करके उन्होंने शरीर छोड़ा। तब इनकी आयु 20 वर्ष के थे। उसके बाद और छोटी छोटी नौकरियां करते रहे, कहीं टीचर बने, कहीं हेडमास्टर बने, लेकिन इनको कहीं संतुष्टि नहीं मिल रही थी। तो लगभग जब ये 22 वर्ष के थे तो 1860 में इनको मालूम चला ब्रह्म समाज किसने शुरू किया था मालूम है आपको इतिहास में? राजा राम मोहन राय, है ना। तो राजा राम मोहन राय ने ऐसा ब्रह्म समाज शुरू किया कि जो पारंपरिक जो हिंदू समाज था उनसे बिल्कुल अलग हो गया। उनका तथा कहीं बहुत क्रांतिकारी विचार थे। वो सती प्रथा, बाल विवाह के बिल्कुल विरोध में थे, मूर्ति पूजा के भी विरोध में थे। और जो राजा राम मोहन राय हैं ये एक बहुत ही ट्रेडिशनल बंगाली फैमिली से आए थे। इनकी माँ जो थी गौड़िया वैष्णव थी, इनको घर से बाहर निकाल दिया गया था। तो पूरे समाज में बड़ी हलचल मची हुई थी ब्रह्म समाज के नाम पे। तो बोला देखें इसका सिद्धांत क्या है। उन्होंने सिद्धांत को पढ़ा, तो पढ़ के इतने निराश हुए, बोले इससे अच्छा तो ईसाई धर्म है। ईसाई धर्म में कुछ तो भगवान के साथ आदान प्रदान है, ये तो बिल्कुल शुष्क है। तो इनको अच्छा नहीं लगा। तो अब ये सोच रहे थे, क्योंकि इनकी रुचि थी हरिनाम में, भागवतम, महाभारत, रामायण की कथाएं सुनते थे, भीम का चरित्र इनको बहुत अच्छा लगता था। तो किसी ने उनको बोला कि वैष्णविज्म का अध्ययन करो, आप वैष्णव सिद्धांत को पढ़ो, और आपको वैष्णव सिद्धांत पढ़ना है तो चैतन्य चरितामृत पढ़ो। तो चैतन्य चरितामृत इन्होंने ढूंढना शुरू किया 1860 में, और उस समय प्रमाणिक चैतन्य चरितामृत की कोई इनको कॉपी नहीं मिली। 1868 में जाके 8 साल के बाद इनको चैतन्य चरितामृत प्राप्त हुआ। सोचिए आजकल में प्रभुपाद की कृपा से हम सबके स्मार्टफोन में चैतन्य चरितामृत है, लेकिन पढ़ने की इतनी रुचि नहीं है। लेकिन इनकी पढ़ने की बहुत रुचि थी, इनको कॉपी नहीं मिल रहे थे। तो धीरे धीरे जैसे कि इनके नाना जी ने भविष्यवाणी की थी, इनका भाग्य उजागर होता गया। और ये पहले गवर्नमेंट नौकरी मिल गई, पहले क्लर्क थे, डिप्टी रजिस्ट्रार बने, फिर डिप्टी मजिस्ट्रेट बन गए। और 1868 में जब इनकी आयु 30 वर्ष के आसपास थी तो ये एक स्थान है दीनजपुर, वहाँ पे इनकी पोस्टिंग हुई। वहाँ के एक थे राव कमल लोचन साहेब, उनके पास चैतन्य चरितामृत की कॉपी थी। तो उन्होंने पढ़ा, पहली बारी पढ़ा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन कुछ विश्वास हुआ चैतन्य महाप्रभु में। दूसरी बारी फिर पढ़ा तो एक कन्विक्शन हो गया कि निमाई पंडित से बढ़कर कोई और विज्ञानी नहीं है, इतने बड़े पंडित हैं। लेकिन संशय ये था कि निमाई पंडित जैसा पंडित कैसे उन्होंने कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार कर लिया, ऐसे कृष्ण जो इतने लंपट हैं, रासलीला करते हैं, यहाँ उनको संशय था। इन्होंने क्या किया, 2 बार पढ़ा, फिर भी थोड़ा संशय है, प्रार्थनाएं की।
ये भी हम उनके पूरे जीवन में देखेंगे। खूब प्रार्थनाएं की कि मैं कैसे इस बात को समझूं। जब उन्होंने इतनी प्रार्थनाएं की तो भगवान ने इनके ऊपर से योग माया का पर्दा हटा दिया और इनको पूरा विश्वास हो गया कि चैतन्य महाप्रभु ही परम पुरुषोत्तम भगवान हैं। और तब उन्होंने पूरे वैष्णव सिद्धांत को पढ़ना शुरू किया, लिखना शुरू किया और पुस्तक लिखी उन्होंने लॉर्ड चैतन्य सच्चिदानंद प्रेम अलंकार। और तब से वैष्णव ने इनका टाइटल दे दिया सच्चिदानंद। तो यहाँ से इनका ही शुरू होता है। फिर ये पहली बारी वृंदावन गए और पूरा गए वृंदावन, मथुरा, प्रयाग। और ये लिख रहे हैं अपनी बायोग्राफी में, उस समय जो मेरी भक्ति थी ज्ञान से मिश्रित थी। तो मैंने वृंदावन गया, मैं वृंदावन का पूरा फायदा नहीं उठा पाया। हालांकि मैंने मंदिरों के दर्शन किए, लेकिन क्योंकि मेरी भक्ति में ज्ञान मिश्रित था तो मैं भक्तों को सही ढंग से नहीं देख पाया, भक्तों को सही आदर नहीं कर पाया। तो ये इनकी विनम्रता है, ये भी एक उनकी लीला थी जो कि योग माया से वो ढके हुए थे। तो इस प्रकार से आगे वो बढ़ते हैं और इनको एक बारी बुलाया गया। ब्रह्म समाज और हिंदू समाज में कुछ नोकझोंक चल रही थी, इनको बुलाया गया कि आप इसको सुलझाइए। तो गए यहाँ पे, इन्होंने दोनों की छुट्टी कर दी, ब्रह्म समाज की भी और हिंदुओं की, दोनों ही बेकार है वास्तव में भागवत धर्म। और फिर उन्होंने एक पुस्तक लिखी जो उन्होंने वहाँ पे टॉक दिया था, श्रीमद् भागवतम फिलॉसफी, एथिक्स एंड थियोलॉजी। और लेकिन इनका जो स्टाइल था, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को सिंह गुरु कहते हैं, है ना, वो सबको एकदम चॉप कर देते थे। इनका जो स्टाइल था बहुत ही विनम्रता के साथ, किसी को उसकी गलती भी बताते तो उसको बुरा नहीं लगता था। तो उन्होंने हिंदू समाज को भी बताया कि आप भी बेकार हैं, ब्रह्म समाज को बताया आप भी बेकार हैं, लेकिन किसी को बुरा नहीं लगा और भागवतम के सिद्धांत को उन्होंने स्थापित किया। ये इनकी विशेषता थी। फिर एक जगह इनकी पोस्टिंग हुई चंपारण में, वहां पे एक ब्रह्म दैत्य रहता था। आप देखेंगे बहुत ही साहसी से ठाकुर से, एक पेड़ पे एक ब्रह्म दैत्य रहता था और ये इस ब्रह्म दैत्य की जो पूजा थे डाकू लोग करते थे। उनको क्या फायदा होता था कि जब डाकुओं को पुलिस पकड़ लेती थी, जज के पास ले जाती थी, ये जो ब्रह्म दैत्य है जज के दिमाग को घुमा देता था। और जो जज है इनको फेवरेबल छोड़ देता था। पूरा गांव परेशान, पुलिस परेशान, चोरी करते थे, पकड़ के लाते थे और ब्रह्म दैत्य की पूजा करते थे। ब्रह्म दैत्य जज को घुमा देता था। बात भक्तिविनोद ठाकुर तक पहुंची और ठाकुर कहते हैं कुछ सोल्यूशन निकालते हैं। तो एक ब्राह्मण इनसे भिक्षा मांगने आया, बोले भिक्षा ये है, बहुत अच्छी भिक्षा दूंगा, इस पेड़ के नीचे बैठ के 1 महीना भागवतम का पाठ करो। वो ब्राह्मण ने बोला ठीक है। वो 1 महीना बैठ के भागवतम का पाठ किया। महीने के बाद पेड़ पूरा गिर गया और ब्रह्म दैत्य का उद्धार हो गया। और डाकुओं को बहुत परेशानी हुई, डाकू जेल में चले गए। फिर 1871 में ये डिप्टी मजिस्ट्रेट बन गए थे, इनकी पोस्टिंग हो गई जगन्नाथपुरी में। बहुत खुश हुए कि जगन्नाथपुरी में भगवान के दर्शन होंगे। और लेकिन इन्होंने अपने नौकर को भेजा कि मेरा सामान बंगाल से लेकर आओ। वहाँ के ऑफिसर ने सामान ही नहीं दिया, बोले हम आपको रिलीज नहीं करेंगे। भक्तिविनोद ठाकुर केदारनाथ इतने एफिशिएंट थे अपने काम में कि एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते थे तो कोई इनको रिलीव नहीं करता था। बोले हम लोग क्या कैसे काम करेंगे, आपके बिना हमारा काम ही नहीं होगा। ऐसे तो ये हमें सिखा रहे हैं कि भक्त लोग जब अपने व्यवसाय में बाहर जाएं तो इस ढंग से कार्य करना चाहिए कि लोग वास्तव में प्रभावित हों। ये बिल्कुल अलग है। कहते हैं क्योंकि जो बड़े बड़े लोग, जज लोग एक केस को सॉल्व करने में इतने महीने लगाते थे, ये कुछ मिनटों में निपटा देते थे। इतना इनके अंदर क्लैरिटी ऑफ थॉट था। और वहां पे इन्होंने तब क्या किया, 1872 में एक ही साल में भागवतम के 12 स्कंद पढ़ डाले, छुट्टी लेकर नहीं, नौकरी करते हुए। एक ही साल में कितना बड़ा, आप देखिए 12 स्कंद कमेंट्रीज के साथ, टीकाओं के साथ पूरे 12 स्कंद पढ़ लिए। और साथ में क्या किया उन्होंने, षड संदर्भ जीव गोस्वामी के, भक्ति रसामृत सिंधु, बलदेव विद्याभूषण जी की वेदांत पे कमेंट्री सब पढ़ लिया। इतना वो पढ़ते थे। तो हमारे पास कोई भी बहाना नहीं होना चाहिए, चाहे हम ब्रह्मचारी आश्रम में हैं या गृहस्थ आश्रम में हैं, टाइम नहीं है जी, हम नहीं पढ़ सकते। कमी किसकी है?
इच्छा की है ना, where there is a will, there is a way. हम अभी तक कन्विंस नहीं हैं कि प्रतिदिन पढ़ना आवश्यक है ना, हमें इतना कन्विक्शन नहीं है, हमारे काम तो चल ही रहे। जितना सिद्धांत को पढ़ेंगे उतना हम भक्ति में संतुलित रहेंगे। आप सब जानते हैं ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए थे अपनी पुत्री से। उसके तात्पर्य प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, उस दिन ब्रह्मा जी क्यों मोहित हुए कि उस दिन सुबह उन्होंने भागवतम नहीं सुनी थी। एक दिन भागवतम ना सुनने से ब्रह्मा जी की ये हालत हो सकती है। तो हम कोई भागवतम क्लास मिस कर रहे हैं, कभी भागवतम पढ़े पढ़े धूल चाट रही होती है, घर में है धूल चाट रही है, आश्रम में भी है, इसको करके पढ़ना शुरू करें ना, बहुत आवश्यक है। हमारे आचार्य हमें सिखा रहे हैं कि पुस्तकों का अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन कितना आवश्यक है। तो बहुत पढ़ा उन्होंने 1872 में पूरा भागवतम पढ़ डाला। वहां पे जगन्नाथपुरी के जो राजा थे वो बहुत करप्ट थे, पैसे का घोटाला कर रहे थे। तो उन्होंने उसके अगेंस्ट एक्शन लेना शुरू किया। तो राजा को बोला पकड़ा जाऊंगा। तो राजा ने क्या किया, ब्राह्मणों को बुलाया, 27 दिन का यज्ञ शुरू किया। उस यज्ञ का लक्ष्य क्या था, भक्तिविनोद ठाकुर जी की हत्या हो जाए। बड़े तंत्र मंत्र तांत्रिकों को बुला के यज्ञ कर रहे थे। उसको पूरा विश्वास था ये भक्तिविनोद ठाकुर केदारनाथ आया है, मेरे पीछे पड़ा हुआ है, इसको मरवा दो यज्ञ करके। 27वें दिन क्या हुआ, उसके बेटे की मृत्यु हो गई। राजा घबरा गया, भक्तिविनोद ठाकुर जी के पास आया, पाँव पड़ गया, क्षमा कर दें। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने उसको सजा दी कि कुछ दिनों तक पूरा राजभोग आप स्पॉन्सर करोगे, जो पैसा कमाया भगवान की सेवा में वापस लगाओ। और फिर राजा भी क्या बना, राजा ने उनके शरण ग्रहण किए। इसके बाद इन्होंने बंकिम चंद्र इन्होंने विपिन बिहारी जी से दीक्षा ली और ये फिर वृंदावन गए सेकंड टाइम। जब वृंदावन गए तो वहां बीमार पड़ गए। तो उन्होंने क्या किया, प्रार्थनाएं की, फिर से प्रार्थना की। कहते हैं मैं बीमार पड़ रहा हूँ, मेरे कर्म फल है मैं जानता हूँ, बस थोड़ा कर्म फल एडजस्ट कर दो। जब तक वृंदावन में हूँ मेरा स्वास्थ्य ठीक कर दो, बाकी आपकी इच्छा है। स्वास्थ्य ठीक हो गया, पूरे 12 वन घूमे, जैसे ही वापस आए फिर से बीमार पड़ गए। तो उनके जीवन में हम देखते हैं बहुत समस्याएं आई। इन समस्याओं में वो क्या करते थे, अपना बेस्ट प्रयास करते थे और भगवान से प्रार्थना करते थे। बस ये उन्होंने पूरा हमें सिखाया है। उसके बाद क्या हुआ, इनके एक मित्र थे बंकिम चंद्र चटर्जी, जानते हैं बंकिम चटर्जी, बहुत प्रसिद्ध कवि थे। क्या लिखा था उन्होंने, वंदे मातरम, है ना। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी कृष्ण चरित्र के ऊपर। तो उन्होंने भक्तिविनोद ठाकुर जी को आप थोड़ा एडिट कर दो। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने उसको पढ़ा, पूरी पुस्तक बदल दी। क्योंकि वो जानते नहीं थे कृष्ण कौन है, क्या कृष्ण चरित्र, उल्टा सीधा लिखा हुआ था। पूरा 90% बुक चेंज कर दिया। और बंकिम चंद्र जी ने सोचा ठीक कर दिया होगा, बोले छाप दो, छाप दो, छाप दी। जब छाप दी, बंकिम चंद्र जी के मित्रों ने पुस्तक पढ़ी में क्या लिख दिया, कृष्ण व्यक्ति है सब, क्या उल्टा सीधा लिख दिया तुमने। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी ने इस प्रकार से उनको प्रभावित किया। और एक साल आया 1886 में, उस साल भक्तिविनोद ठाकुर जी ने 15 से 20 पुस्तकें लिख दी। उसमें भगवद गीता के ऊपर कमेंट्री थी, भक्ति रंजन, चैतन्य चैतामृत के ऊपर कमेंट्री, विष्णु सहस्त्रनाम के ऊपर कमेंट्री। विष्णु सहस्त्रनाम में एक एक विष्णु के नाम के ऊपर उन्होंने 5 टाइम्स बताया। प्रेम प्रदीप लिखा। इतनी पुस्तकें लिखने के बाद बीमार पड़ गया, बहुत सिर दर्द होने लगा, सब दवाइयां ले ली, ठीक नहीं हो रहा। फिर क्या किया उन्होंने, प्रार्थना की। किससे प्रार्थना की, जीव गोस्वामी से प्रार्थना की। ये जीव गोस्वामी जी जिनका आविर्भाव दिवस कल था, आपने 4 लाख श्लोक लिखे, मैंने तो कुछ ही श्लोक लिखे हैं। इतने श्लोक लिखने के बाद ही मेरा सर दर्द हो गया, आप मुझे शक्ति दीजिए, ये तो बहुत मेरे को कभी सेवा करनी है। तो प्रार्थना की तो फिर से ये स्वस्थ हो गए। तो ये महाजन हैं, हमें सिखा रहे हैं कैसे हमें सेवा करनी है। फिर 1887 में इनको सभी वैष्णव इनकी सेवा को देखते हुए भक्ति विनोद का टाइटल दिया। फिर इन्होंने सोचा कि मैं अब रिटायरमेंट ले लेता हूँ। तो कलकत्ता में आए थे और कलकत्ता में शिव जी का मंदिर था, त्रिकेश्वर महादेव, और भगवान से प्रार्थना करते कि मैं रिटायरमेंट ले लेता हूँ। तभी चैतन्य महाप्रभु उनके सपने में आए, बोले अभी नहीं, अभी बहुत सी समय है।
इनका ट्रांसफर कहीं दूर रामपुर में हो रहा था। सरकार से कहा कि मेरा ट्रांसफर आप कृष्णा नगर में कर दीजिए। तो ट्रांसफर ही नहीं हुआ। जहां ये रहते थे इनके घर के पास रेल लाइन बिछाई गई। ऐसा देखिए क्या ब्रिटिश सरकार इनको कितना चाहती थी। रेलवे लाइन, ज्यादा से ज्यादा आजकल ऑफिस से गाड़ी आ जाएगी लेने ड्राइवर के साथ, रेल लाइन तो कोई नहीं बिछाएगा। चार्टेड ट्रेन है, चार्टेड ट्रेन, उस ट्रेन में बैठ के आप ऑफिस आइए जाइए, पूरा रेल लाइन बिछा दिया। इतना सरकार इनको चाहती थी। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, आप लोग कथा जानते ही हैं। इस प्रकार से रानी धर्मशाला स्थान पे थे, इन्होंने देखा चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य स्थली इनको नजर आया, फिर उन्होंने उसको स्थापित किया, बोलते हैं सुरभि कुंज में। और 1896 में फिर पुस्तक लिखी इन्होंने, चैतन्य महाप्रभु लाइफ एंड परसेप्ट। 1901 में उन्होंने क्या किया, रिटायरमेंट के बाद पुस्तक लिखी श्रीमद् भागवतम अर्क मरीचि माला। इसमें क्या किया उन्होंने, भागवतम के 12 स्कंद के 18,000 श्लोकों को सिस्टमाइज तरीके से संबंध अभिधेय प्रयोजन में विभाजित किया। क्या प्रचारक थे, किसी ने पूछा आपको कैसे प्रेरणा मिले कि 18,000 श्लोकों को विभाजित कर रहे हैं, संबंध में कौन से श्लोक है, अभिधेय में कौन से, प्रयोजन में कौन से। तो बोलते हैं मैंने प्रार्थना की थी स्वरूप दामोदर जी से। स्वरूप दामोदर कौन है, ललिता सखी, और ललिता सखी के विरुद्ध में है, तो उनसे प्रार्थना की और मुझे ये प्रेरणा प्राप्त हुई। पूरा जीवन इन्होंने बहुत साहसी काम किए। आप जानते हैं विष किशन का स्टोरी आप जानते हैं, जब जगन्नाथपुरी में गए थे तो विष किशन ऐसा अतिवाड़ी संप्रदाय का, अप संप्रदाय का व्यक्ति था, अपने आप को महाविष्णु बोलता था। और उसके गुरु भाई और थे जो ब्रह्मा शिव बन के घूम रहे थे, कोई बलराम जी बन के घूम रहा था। सबको पकड़ा, जेल में डाला, है ना। का पूरा परिवार बीमार पड़ गया था। फिर उन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई, अपने निर्णय से पीछे नहीं हटे। तो भक्तिनाथ ठाकुर जी ने 1908 में बाबा जी वेश लिया, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से। भक्तिनाथ ठाकुर और गौर किशोरदास बाबा जी समकालीन थे। हम गुरु क्रम में ऐसे दिखाते हैं, ऐसे लगता है कि भक्तिनाथ ठाकुर उनसे वरिष्ठ हैं, ऐसा नहीं था, दोनों समकालीन थे। और वो गौर किशोरदास बाबा जी से बाबा जी वेश लेना चाहते थे। गौर किशोरदास बाबा जी विनम्रतावश कहते मैं आपका गुरु नहीं बन सकता। तो एक बार उनके पीछे जा रहे थे, गौर किशोरदास बाबा जी किसी वैश्या के घर में छिप गए, इनको नजर नहीं आए, वो चले गए। फिर वो बाहर है, नाचने लगे, आज मैंने केदारनाथ को धोखा दे दिया। फिर केदारनाथ वापिस आए, इन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को भेजा, उनको लेके आओ, उनसे बहुत निवेदन किया, उन्होंने उनको बाबा जी वेश दिया। और उसके बाद उन्होंने 1910 से लेकर 1914 अपने 4 वर्ष वो समाधि में चले गए थे, है ना। भक्ति कुटीर आपने जगन्नाथपुरी में देखा होगा, समाधि में चले गए थे। और हरिदास ठाकुर जी की समाधि के सामने ही, और इस प्रकार से 1900 उनका तिरुभाव हुआ। और श्रील प्रभुपाद जी ने जो पुस्तक लिखी थी टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, कृष्णा पुस्तक से पहले प्रभुपाद ने ये पुस्तक लिखी थी टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। और इसके इंट्रोडक्शन में श्रील प्रभुपाद ने कहा ये पुस्तक पूरी समर्पित है भक्तिनाथ ठाकुर जी को, जिन्होंने विदेशी भाषा में विदेशों में चैतन्य महाप्रभु के संदेश की प्रचार की नींव डाली थी। इस प्रकार से भक्तिनाथ ठाकुर जी हैं। और इन्होंने बहुत सी भविष्यवाणी भी की थी। प्रभुपाद जी के विषय में 3 भविष्यवाणी की थी जो कि प्रभुपाद ने सत्य साबित की। और इनका शेड्यूल आप सुनेंगे तो क्या करते थे, ये रात को 10 बजे से लेकर 4 बजे तक एक लिखते, 4 से 4:30 आधा घंटा थोड़ा रेस्ट करते थे, और 4:30 से 7 जप करते थे, 7 से 7:30 पत्राचार, कोई लेटर्स आए उनका जवाब देते थे, 7:30 से 9:30 शास्त्र पढ़ते थे। इतने बिजी शेड्यूल में 2 घंटे डेली शास्त्र पढ़ते थे। 9:30 से 10 में स्नान करना, प्रसाद लेना। ब्रेकफास्ट में क्या लेते थे, आधा लीटर दूध, कुछ फ्रूट और 2 चपाती। 10 से 1 कोर्ट में जाते थे। 1 से 2 दोबारा फ्रेश होने घर में आते थे। 2 से 5 फिर से कोर्ट में जाते थे। 5 से 7 संस्कृत साहित्यों को बंगाली में ट्रांसलेट करते थे। 7 से 8 फिर से स्नान और प्रसाद, आधा लीटर दूध, चावल और 2 चपाती। 8 से 10 2 घंटा रेस्ट, बस। पूरा करेंगे दिन का रेस्ट, रात का रेस्ट मिला के
पूरे दिन में खाली 3 घंटे सोना, 8.5 घंटे लिखना, जप और अध्ययन 4.5 घंटे, और अपना काम 6 घंटे, 24 घंटे ऐसे निकलते। उनके 10 बच्चे थे और इतना समाज का वातावरण इतना हॉस्टाइल था, उल्टे सीधे संप्रदायों से सामना करना पड़ता था। इतने सबके बीच में इतना कुछ करना, हम इनकी नकल नहीं मार सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, कुछ इंस्पिरेशन ले सकते हैं इनकी सिंसियरिटी से, इनकी दृढ़ता से, इनकी श्रद्धा हरिनाम में, जिससे उनको इतना साहस मिला, और कोई समय व्यर्थ ना गंवाना। और इसके साथ साथ बहुत ही मृदुभाषी थे, बहुत ही मृदुभाषी थे। तो आज बहुत अच्छा दिन है, भक्तिविनोद ठाकुर जी से हम प्रार्थना करें। 100 से अधिक शास्त्र लिखे, और कितना इनका योगदान है आप सोचिए। आप हम नवद्वीप परिक्रमा में जाते हैं, पूरे नवद्वीप धाम को इन्होंने स्थापित किया। हम जितने भजन गाते हैं, भागवतम क्लास से पहले जय राधा माधव, शाम को गौर आरती, दिन में भोग आरती, इतने भजन, सब कुछ भक्तिविनोद ठाकुर जी की देन है। इन्होंने वास्तव में जो गौड़िया वैष्णव सिद्धांत खो गया था, उसको वापस में स्थापित किया। हमारे हृदय में बहुत कृतज्ञता होनी चाहिए, और आज के दिन से बहुत प्रार्थनाएं करें कि हम इस गौड़िया वैष्णव परंपरा को आगे बढ़ाने में कुछ एक इंस्ट्रूमेंट बन सकें, और अपने जीवन का भी उद्धार करें, और दूसरों तक भी ये सिद्धांत पहुंचा सकें। हरे कृष्ण। इसे कोई प्रश्न या टिप्पणी? थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत अच्छे से आपने भक्तिविनोद ठाकुर के जीवन के विषय में बताया। प्रश्न मेरा एक है कि जैसे आपने बताया कि रीडिंग वगैरह भी अच्छे से करते थे, और हमारे आचार्य को देखे हम श्रील प्रभुपाद जी खाने में 45 मिनट लगाते थे भोजन करने में, एंड उसके बाद इतने सारे शास्त्र लिखे। तो एक तो आंसर आपने बताया कि कन्विक्शन की कमी हो, तो इसके अलावा भी कोई इसमें कुछ है कि हमारे प्रैक्टिकल जीवन में हम रीडिंग भी नहीं कर पाते ढंग से, रिटर्न में शास्त्र लिखना वगैरह तो बहुत दूर की बात है। सही बात है। और जब में भी बड़ा स्ट्रगल कर रहे होते हैं। चीज़ें सेम है, वो भी नौकरी करते थे, हम भी बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो क्या व्हाट इज द अदर डिफरेंस कन्विक्शन के अलावा कुछ और इसमें? अच्छा प्रश्न है। हम भी जब कर रहे हैं, हम भी बाहर जाते हैं, लेकिन हम लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो जो मैं समझ पाया कि हम अपना 10 प्रयास करते रहे। ओके, हम ये देखेंगे पहले से तो हमारी स्थिति सुधरी है। पहले तो 16 माला का जप करना बहुत मुश्किल लगता था, मंगल आरती में आना तो असंभव लगता था। अब मंगल आरती भी आ जाते हैं, 16 माला भी हो जाती है। पहले से सुधार है, इसमें और प्रयास करें, अपनी इच्छा को प्रबल करना है कि हम वास्तव में पढ़ना भी चाहते हैं, प्रचार भी करना चाहते हैं। तो बात कह रहे हैं, अगर हम सिंसियर हो जाएंगे, सारी शक्तियाँ आ जाएंगी। सिंसियर होने की आवश्यकता है, सिंसियर होने के, और इससे संतुष्ट ना हो ये बहुत हो गया, और अपने आप को सुधारने का प्रयास करें तो शक्तियाँ प्राप्त होंगी। ठीक है ना? और भक्तिविनोद ठाकुर जी का जीवन में हम देखते हैं, बाकी जो है कृपा प्राप्त होती है। कृपा को जो ब्लॉक करते हैं वो हमारे अपराधों से बचें, है ना? क्योंकि हरिनाम भी ले रहे हैं, शास्त्रों का अध्ययन भी करें, कुछ अंदर जा नहीं रहा, ये अपराधों के कारण होता है। अपराधों से बचें और अपना सर्वोत्तम प्रयास करें तो चमत्कार होंगे। ये चमत्कारी बातें हैं, ये केवल अपने प्रयासों से नहीं, हम केवल सिंसियर प्रयास कर सकते हैं, कृपा से फिर चमत्कार। एंड वन मोर थिंग प्रभु जी, कि जैसे रिगार्डिंग प्रेयर्स आपने बताया कि उन्होंने एक बार जीव गोस्वामी से प्रेयर की, कभी कृष्ण से कर रहे हैं, तो व्हाट अबाउट हमारे लिए क्या कि हम स्पेसिफिकल कुछ प्रेयर्स कुछ स्पेसिफिक होती हैं, ये वन टाइम में सारी, जैसे एक प्रभु जी हमारे साथ में बैठते हैं, हम जब के टाइम वो पूरा मंगलाचरण वगैरह भी करते हैं, पूरा प्रेयर्स काफ़ी सारी करते हैं, तो क्या इसके लिए स्पेसिफिक होना चाहिए प्रेयर्स के रिगार्डिंग? प्रेयर्स के लिए जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में भी आया है, पूर्ववर्ती आचार्यों की प्रार्थनाओं को भी रिपीट कर सकते हैं, उनके वैष्णव गीतों को भी रिपीट कर सकते हैं, या अपने हृदय का उद्गार भी भगवान के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन प्रेयर्स तभी निकलेंगे हृदय से जब उस चीज़ के लिए हम वास्तव में प्रयास कर रहे हैं। प्रयास नहीं कर रहे हैं तो प्रेयर्स नहीं। अगर हम प्रयास कर रहे हैं, रोज शास्त्र पढ़ने का नहीं पढ़ पा रहे, फिर हम प्रार्थना करें। प्रयास ही नहीं कर रहे तो क्या प्रार्थना? तो वास्तव में कोई अपने आप को सुधारने का प्रयास कर रहा है तभी प्रार्थना है। और इसमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि देयर इज नो अल्टरनेटिव। ऐसा नहीं कि मैं कुछ कर रहा हूँ, हो तो रहा नहीं, क्या करूँ। कई बार हम हिम्मत हार जाते हैं। हिम्मत हार के फायदा क्या, और स्थिति खराब हो गई।
तो गिव अप तो करना नहीं, लड़ाई तो लड़ते रहना है। भक्ति क्या है? माया के प्रति युद्ध है। तो युद्ध में अपने हथियार ही देख देंगे तो माया और हावी हो जाएगी। तो हमारा युद्ध चलते रहे और साथ साथ में प्रार्थना चलती। Hare Krishna Guruji. Hare Krishna. Thank you so much. A wonderful class. I want to add 2 points. One is that जैसे उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी, तो ऐसे एक फेमस कैरेक्टर बंगाल में देवदास, वेरी फेमस कैरेक्टर देवदास, बहुत सारी मूवीज भी बनी उसके ऊपर, देवदास, पारो, चंद्रमुखी। तो एज अ केदारनाथ दत्त ही रोट अ बुक कॉल्ड देवदास। अच्छा, आई रेड दैट बुक। तो उसमें क्लाइमेक्स में जनरली वो दिखाते हैं वो शराब पीने लग जाता है, करते करते मर जाता है एंड में देवदास, लेकिन यहाँ पे भक्ति ठाकुर उसको वैष्णव बना देते हैं कि दैट्स द क्लाइमेक्स शुड बी, कि उसको भक्त मिलते हैं, रोटी वोटी बन जाता है देवदास। तो दैट्स हाउ ही रोट द बुक। तो यस प्रभु जी, ये जरूरी है कि हमें बुक्स पढ़नी चाहिए। डेफिनेटली मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि प्रभु जी जब जॉब भी करते थे, वॉज अ नॉर्थ इंडिया रीजनल मैनेजर, तो प्रभु जी के पास जाता था, तो उसके बाद प्रभु जी गाजियाबाद प्रचार करने जाते थे और वहां से रात को पंजाबी बाग वापस आते थे। एंड नो मैटर व्हाट ही विल स्टडी एवरी डे, बुक रीडिंग करके ही सोते थे प्रभु जी, उसके बिना नहीं सोते थे, सुबह ही उठ जाते थे। बिकॉज गुरु महाराज कहते हैं कि एवरी डे वन शुड रीड शास्त्र, सो ही वाज वेरी पक्का इन रीडिंग शास्त्र। सिंसियरिटी, जैसे प्रभु जी ने कहा कि सिंसियरिटी रहेगी, प्रॉपर कहते हैं जैसे सिंसियरिटी रहेगी, एवरीथिंग विल फॉलो। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। आप भी कार्य में हो जाए सब। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे हमने भक्तिविनोद ठाकुर जी का शेड्यूल देखा तो बड़ा एक्सटेंसिव था, तो क्या मतलब हमें इंडिविजुअल शेड्यूल्स बना सकते हैं हम कुछ इस तरह से कि मतलब? बिल्कुल बनाने चाहिए, लेकिन साथ में फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, है ना। हमने शेड्यूल बना दिया, कोई सेवा बोले शेड्यूल देखो मेरा है ना, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में अपना शेड्यूल भेज दिया, जो भी सेवा इस में उनको डिस्टर्ब मत करो। फिर भी शेड्यूल बनाना चाहिए और तैयार रहना चाहिए डायनामिक बैलेंसिंग के लिए, कि कम से कम इस शेड्यूल में मेरी 1 घंटा कम से कम अध्ययन हो, इतनी माला हो, ऊपर नीचे टाइम कभी कभी हो सकता है। कोशिश करें कि रोज एक ही समय में हो, लेकिन सेवाएं आती रहेंगी, सेवाओं को भी करना है, ये भी करना है, तो डायनेमिक रहना चाहिए, शेड्यूल होना चाहिए डायनेमिक। तो मॉर्निंग प्रोग्राम में तो नहीं? हाँ, मॉर्निंग प्रोग्राम तो पक्का ही है। Thank you so much. बोलो बोलो बोलो। Thank you so much. मुझे क्वेश्चन था, जैसे ये कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है कि जैसे पाकिस्तान से मार्ग कर रहे हैं कि सबको ऑर्डिनरी शेड्यूल की तरह या ऑर्डिनरी पर्सनालिटी की तरह से वाले बीमार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कर्मों की एक तरह से कंडीशन जी का प्रश्न है कि भक्ति सिंह ठाकुर महाराज ने चिंतामणि जी से जिनको साधारण व्यक्ति ना माने, लेकिन हम देखते हैं वो बीमार भी पड़ रहे हैं और पुण्य कर्मों का फल है। तो एक तरफ वो क्या समझे, बद जीव हैं कि मुक्त जीव की तरह? बीमार तो बद जीव की तरह पड़ रहे हैं। तो जो भी आचार्य होते हैं या भगवान भी प्रकट होते हैं, तो ऐसे नहीं कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, भगवान यशोदा मैया से डर के भाग रहे हैं, यानी कि एक्टिंग कर रहे हैं। एक्टिंग करके हम उनको मूर्ख बना रहे हैं कि एक्टिंग कर रहे हैं। तो भगवान जब डर के भाग रहे हैं यशोदा मैया से, तो वास्तव में डर के भाग रहे हैं। भक्ति ठाकुर जी बीमार पड़े तो वास्तव में बीमार पड़े, ये एक्टिंग है। और एक कर्म फल भी नहीं है, भक्तों का कर्म फल नहीं होता, ये भगवान की योग माया कहना, ठीक है ना। क्योंकि हमें सिखा रहे हैं, हमारे पास बहुत से बहाने होते हैं कि वो तो नित्य सिद्ध थे, हमारा तो जीव शरीर है, हम तो बीमार पड़ रहे हैं इसलिए हम ये करेंगे वो नहीं करेंगे। हमें नहीं, बीमार भी पड़ रहा हूँ तब भी अपना मैं सेवा जारी रखूँ। प्रभुपाद जी भी कितनी बारी बीमार पड़े लेकिन सेवा जारी रखी। अभी हम देखते हैं आचार्य को शरीर स्वस्थ नहीं है लेकिन उतना ही सेवा कर रहे हैं। ठीक है।
थैंक यू वेरी मच। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री भक्तिनाथ ठाकुर जी की, श्री भक्तिनाथ ठाकुर अभिभाव तिथि महोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे। रुक्मिणी कृष्ण जी की।